हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब भाई। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड, वेरी फाइन। और मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स और विशेस है कि आप सब एकदम मस्त रहें और एकदम तंदुरुस्त रहें, खुश रहें जीवन में। ऐसा मेरा विश है आप सबके लिए। और बहुत सारी पढ़ाई भी करते रहें साथ में, राइट, बिकॉज दैट इज द बेस, आधार है जीवन का। मतलब पढ़ लोगे तो अच्छा है, दैट इज व्हाट आई से, कि पढ़ लोगे तो आगे जीवन में जो भी आपको करना है ना, उसमें एक एक्स्ट्रा एज रहेगी आपके पास, समझ रहे हो। मतलब नहीं पढ़ोगे तो भी एक नहीं पढ़े हुए और एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान के जो वो होते हैं, काफ़ी डिफरेंट होता है, समझ रहे हो। तो आई होप कि मैं जो बताना चाहती थी वो मैंने क्लियर कर दिया है और आप मेरी फीलिंग्स को अच्छे से समझ गए हैं। तो चिल्ड्रन, फिर अब अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज की कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और वो सारी क्लासेस जिसके लिए हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। सो बेसिकली हम लोग आपको स्कूल लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं या उसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। मतलब बेसिकली 6 to 10th के लिए एंड 6 to 8 का ओलंपियाड लेवल का प्रिपरेशन करवाते हैं। देन NTSC, NSCJS, PRMO, ऑल दिस इज कवर्ड ऑन आवर चैनल इटसेल्फ। आपको सिर्फ स्टार्टिंग टू फिनिश तक उसको अटेम्प्ट मतलब उसको वो करके रखना है चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब पढ़ाई करनी है साथ में। जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन, जस्ट होल्ड फॉर सेकेंड। So, I'm back children. थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था तो मैंने उसको मतलब उस नॉइस को, जो नॉइस पोल्यूशन हो रहा था बहुत सारा, मेरी आवाज़ के अलावा कोई और आवाज़ आए तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसलिए मैंने उस नॉइस को एकदम बोल दिया कि कम करो भाई, आवाज़ें मत करो, राइट। सो चिल्ड्रन, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ मेंसुरेशन। 6th स्टैंडर्ड का हम लोग ये लेक्चर जो है वो कर रहे हैं एंड हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर चिल्ड्रन कर चुके हैं। दिस इज़ द 3rd लेक्चर, राइट। सो हम लोग पुराना लेक्चर जो था दैट इज़ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, कुछ क्वेश्चंस इफ़ यू रिमेंबर तो उस वक्त रह गए थे, तो कुछ तो हम वो करेंगे। और आज में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बट बिफोर दैट, दिस इज़ आवर सुपर अमेजिंग टीम एंड आप सब जानते हैं, सब लेक्चर्स देख भी रहे हैं, क्लास वाइज हैं सारे। You can go through it anytime you want. This is me. I'm taking NMTC Primary Sub Junior and 6 to 8 Mathematics. So सारे lectures available हैं. You can go through it anytime. This is our Telegram channel, children. क्लास वाइज आपको ज्वाइन करना है और उसका पॉइंट ये है कि जितने भी जो भी लेक्चर्स होते हैं ना, वीडियो लेक्चर्स, उसके लिंक्स हम लोग वहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपको बस और लाइक लेट मी टेल यू, प्लीज़ डू नॉट म्यूट द नोटिफिकेशंस ऑफ टेलीग्राम, बिकॉज जैसे जैसे हम लोग लिंक्स डालते हैं आपके पास नोटिफिकेशन आता है, लाइक यू डू नॉट मिस एनी ऑफ योर लेक्चर। तो उसको करने के लिए अभी आप अगर म्यूट कर देंगे तो फिर नोटिफिकेशन पता ही नहीं लगेगा ना, तो फिर फ़ायदा क्या बॉस, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसलिए अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लो। सो लाइक दिस इज 6th स्टैंडर्ड, यू आर सपोज टू सर्च TTB 06, वो सर्च करके और फिर आगे तुमको पढ़ने का है, ठीक है। दिस इज़ आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in, जहाँ पे आपको 2 लेक्चर, मतलब सॉरी मैं थोड़ा फ्लो में गलत भूल गई, जहाँ पे आपको 2 पैकेजेस दिख रहे हैं। 6 to 8 के लिए चिल्ड्रन सेम प्राइसिंग है। सो दिस इज़ फॉर 6300, मतलब जो कंप्लीट पैकेज है वो 6300 का है आफ्टर अप्लाइंग माई कोड। अदरवाइज तो 9000 का है, बट इफ़ यू यूज़ माई कोड AV Live यू गेट 30% ऑफ डिस्काउंट। आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा और जो कंप्लीट पैकेज है जिसमें स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब कुछ आ रहा है, वो सब आपको 6300 में मिल जाएगा, राइट। एंड इन दैट यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज जो मैंने बोल दिया, राइट। नहीं बोला तो कोई बात नहीं, अब मैं वापस बोल देती हूँ। सो अदर इंक्लूजन मैंशन है एंड सेकेंड पैकेज जो है चिल्ड्रन दैट इज 2000 ऑफ 2450 एंड टेस्ट सीरीज, राइट। टेस्ट सीरीज है ये, मतलब इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल तो यू कैन ऑप्ट फॉर इट। एंड अगेन इसमें भी पार्ट टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट होंगे जो पूरे ईयर लॉन्ग आपको होते रहेंगे, मतलब मिलते रहेंगे। एंड देन इसका जो सिलेबस है प्री डिफाइंड है, आपको वो भी पता लगता रहेगा,
राइट चिल्ड्रन. एंड अदर देन दैट चिल्ड्रन, सिंस हम लोग का जो एम है लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, कि हर एक बच्चे का दिस इज द राइट टू हैव quality education. So for that reason, our video lectures are for free and bi-weekly quizzes are free, right? जो bi-weekly quizzes हैं वो free हैं. Please go through it. वो हमारी website पर ही मिलेंगे आपको. These are the Olympiad level questions which I would suggest you to please start attempting if you are not doing any other thing, right? So इसके अलावा children, if you have any queries, कुछ भी जो नहीं समझ में आ रहा है या कैसे एग्जाम्स मतलब इन टेस्ट को अपेयर करना है, और एनी फीडबैक दैट यू वांट टू गिव, बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव, यू कैन गिव इट ऑन दिस नंबर चिल्ड्रन 9549041111. क्लियर? सो दिस वाज इट अबाउट इट, एंड लेट्स मूव टू आवर चैप्टर फॉर टुडे आफ्टर दिस. So let's move on further children. जो हम कर चुके हैं उसको तो आगे बढ़ा देते हैं अपन. So we have already done this. Mensuration में हम लोगों ने perimeter देखा initially. ये सब question हम लोग कर चुके हैं. Right. फिर लेक्चर टू में वी स्टडीड अबाउट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. इसमें हमने चिल्ड्रन क्वेश्चन कर लिए थे चंद और कुछ करने बाकी थे. एरिया था, एरिया वी स्टार्टेड. ये किस तरह से अपने को देखना होता है, इसका जो वो है लाइक कन्वेंशन, वो भी हमने पढ़ लिया था कि भाई पूरा है तब तो फुल एक स्क्वायर हमें काउंट करना ही है. इफ मोर देन हाफ है देन ऑल्सो वी आर सपोज टू काउंट इट एज वन. इफ इट इज लेस देन हाफ then we are not supposed to count it, and if it is half then we are supposed to count it as half. So this was the basic convention, and we did questions related to this as well. Then we did the area of rectangle, which is length into breadth, right, and of square, which is side square. This also we did, and then we did few questions related to it. So we are supposed to start from here. Let's do these questions, right, because maths is all about understanding the concept and practicing the questions, right? So children, आज के lecture के बाद exercise 1, 2 and 3. exercise 1 तो पूरा करना ही है. 2 के भी सारे question हो जाएंगे, 3 के भी most questions हो जाएंगे. कुछ एक होंगे question जो नहीं होंगे, बाकी सब हो जाएंगे आपसे, ठीक है? So exercise 1, 2, 3 you're supposed to complete, leaving few questions जो क्यूबॉइड के उस पे होंगे, व्हाट डू आई से, उसके वॉल्यूम पर, है ना. अदरवाइज यू कैन डू इट. तो वो वॉल्यूम वाला अपन नेक्स्ट उसमें करें, मतलब ऑफ सॉलिड. बेसिकली वी आर स्टडिंग अबाउट 2D ओनली, दैट इज ट्रायंगल एंड स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, राइट. एंड अबाउट दोज वी विल बी स्टडिंग इन द लेटर सेक्शन. चलो, compare the areas of the following pairs of figures. So we are supposed to compare that whose area is larger. So let's do it. अब इसका अगर अपन count करेंगे, so this is more than half, we'll count it as 1, this is 2, this is 3. We won't count it because it is less than half. Then this is 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. This is more than half, so 12, right? More than half, 12. This is more than half, 13. This is less than half, more than half, 14, 15, 16, 17. This is half, I guess. This should be taken as half. So this is half,
this is 18, 19. Excuse me, children. Otherwise, ठीक है, and this is half, right? So 19 तो blocks हो गए, 19 तो complete blocks हो गए, and half and half 20. So area of this is 20 square units. ठीक, इसको देखते हैं हम. Alrighty, this is less than. Okay. Alright. चलो पहले फुल वाले गिन लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I hope you are able to see, children. Right? This is what I hope. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ये तो full हो गए. 13. This is also more than half, so 14. 14 हो गए. Then 14 and this is half. This could be taken as half and this could be taken as half. Otherwise तो नहीं है. Less than half है ना? So 14 area कितना हो गया इसका children? 14 plus half and half 15. 15 square units. ठीक है? Is this fine? तो बताओ कौन सा बड़ा हुआ? Obviously ये वाला. Right? So compare the areas of the following pairs. This is the one which is having greater area. Clear, children? Have you done it? Let's do the next question. So this question says the area of rectangle is 49 centimeters square. Because it is area, that is why it is in squares. And its breadth is 2.8 centimeter. Find the length of the rectangle. So children, rectangle क्या होता है? ये होता है. This is length, this is breadth. Now we know that area of rectangle is what? Length into breadth. Simple. यही होता है. Excuse me. अब एरिया कितना दे रखा है चिल्ड्रन? एरिया दे रखा है 49 equals to length is we do not know and breadth is 2.8. So 490 upon 28 equals to length. So 28 and 70 and 4 से नहीं होगा ये, कोई बात नहीं. 7 28 and 2 17.5. So length comes out to be 17.5 centimeters. Clear? Please copy it, children. Please copy it down. फिर अपन next question करेंगे. We'll do next question then. A rectangle has the area equal to that of a square of side 80 centimeter. If the breadth of the rectangle is 20 centimeter, find its length. Okay. अभी क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले अपन क्वेश्चन को समझते हैं. A rectangle has the area equal to that of a square. मतलब एक rectangle है, इसका जो एरिया है ना चिल्ड्रन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर. समझ गए? इसका जो एरिया है, इस रेक्टेंगल का जो एरिया है, दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर. तो अब वो क्या बता रहा है? इज इक्वल टू द स्क्वायर
ऑफ साइड 80 सेंटीमीटर। अब इस स्क्वायर की साइड हमें दे रखी है 80 सेंटीमीटर्स, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि चारों की साइड 80 सेंटीमीटर ही होगी। ओके, सो इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर्स, let us say this is breadth which is 20 centimeter and this is length which we are supposed to find out. So let us find out. Okay, so this is going to be, see, area of square is what? Side square, right, which is what? 80 square, which is what? 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, which is 64 centimeter square. Now, as per question, we know that area of square is equals to area of rectangle. Given rectangle, whatever it is, A, B, C, D, P, Q, R, S, you can name. मतलब you can name these P, A, B, C, D, P, Q, R, S. देखो, see children, when you are attempting Olympiad level question, तब ये सब डायग्राम बनाने की, नेमिंग करने की, सबकी कोई आवश्यकता नहीं है, because we need to save time there. ठीक, पर जब आप सब्जेक्टिव पेपर कर रहे हैं, when you have marking for steps as well, right, then you're supposed to write it very neat and clean. यहाँ पे आप इसको नेमिंग करोगे A, B, C, D, यहाँ पे P, Q, R, S, right? You're going to write it like this. Then you will say area of square PQRS is equals to this, then area of square PQRS is equals to area of rectangle ABCD. You have to mention all these things when you're doing a subjective paper, right? Be it of exams or be it of मतलब school examinations or be it of any Olympiad examinations which has step marking, right? So there you're supposed to write all these things. Like I shouldn't hear this that आप लोग ये बोल रहे हैं कि मैम ने तो बताया नहीं, मेरा मार्क्स कट गया, ऐसा नहीं, मैं बता रही हूँ, ठीक है। बट ओलंपियाड में हमें ये सब करने का ज़रूरत नहीं, मैं इतना भी इसलिए लिख रही हूँ ताकि पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है। Okay, so area of square is 6400 equals to rectangle का area कितना होता है? Length into breadth. Length into breadth is breadth means breadth. So L into breadth is how much? 20 centimeters. अब देखिए important बात ये है बेटा कि unit should be same. यूनिट सेम होनी चाहिए प्लीज। इस तरह के क्वेश्चन में मेंसुरेशन में स्पेशली वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग, एक्चुअली नॉट जस्ट इन मेंसुरेशन बट वैसे भी यू नीड टू टेक केयर कि क्वेश्चन में यूनिट्स शुड बी सेम, बट मेंसुरेशन में तो खास ध्यान रखना है बिकॉज इट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, राइट। बस फॉर्मूला है और एज इट इज कैलकुलेशन उसका करना है, राइट। तो वहाँ पे अगर आपका यूनिट्स में डिफरेंस है चिल्ड्रन तो ड्रास्टिकली इट विल बी रॉन्ग। ओके, so let's do it. L is going to be 0 to 320. Yes, length is equals to 320 centimeters. Clear? आगे करें. Next question. Okay. A marble tile measures 10 centimeter and 12 centimeter. How many tiles will be required to cover a wall of size 3 meter into 4 meter? अब children वो already बोल रहा है, देखो a marble tile measures, marble tile जो है उसका measurement कितना है? marble tile मान लो ये है। अब understand 10 centimeter into 12 centimeter मतलब this is a rectangular tile, तभी उसका length और breadth दोनों size अलग अलग दे रखा है। So मैं ये बोलूँगी कि this is let's say 12 and this is 10 centimeters and this is the marble tile. ठीक है। And how many times will be required to cover a wall? Wall है, wall तो बड़ा ही होगा obviously, ठीक है। अब wall पे वो बोल रहा है कितने tiles की ज़रूरत होगी which has a size of 3 meter into 4 meter. 3 meter into 4 meter, again it is a rectangular wall, समझ गए हम लोग, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है क्योंकि लेंथ और ब्रेथ का साइज अलग अलग है ना। तो 3 मीटर और 4 मीटर है। अगेन नाउ जस्ट सी दिस इज डिफरेंट सेंटीमीटर्स
and this is meters, right? So 3 meter and 4 meter. If I want to change, 3 meter is equal to 300 centimeters and 4 meter is equals to 400 centimeters, right? Right, dude? So this becomes what? Let us say this is 400 centimeters and this is 300 centimeters. ठीक है, यहाँ तक का ठीक. तो अब वो क्या बोल रहा है? फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द टाइल्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर टाइल. तो ये अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं. वो क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइल्स. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड. नाउ यू रिमेंबर अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था चिल्ड्रन कि नंबर ऑफ टाइल्स was equal to area of wall upon area of one tile. यही पढ़ा था चिल्ड्रन अपन ने, यही पढ़ा था. नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करने के लिए बस इसमें अपन डायरेक्टली पुट कर देते हैं. नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ जाएगी? एरिया ऑफ वॉल का एरिया कितना हो जाएगा? 400 इंटू 300. 400 इंटू 300 लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल है, अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल. टाइल इज ऑल्सो वॉट? रेक्टेंगल. उसका एरिया भी लेंथ इंटू ब्रेथ. सो 10 इंटू 12, राइट? पूछ क्या रहा है वो चिल्ड्रन? पूछ क्या रहा है कि ये जो मेरा पूरा वॉल है इसके अंदर कितनी टाइल्स आ सकती है? कितनी टाइल्स आ सकती है जिसमें 12 सेंटीमीटर, 12 12 12 12 उसका साइड है और 10 ब्रेथ है. समझ गए? ऐसे कितनी टाइल्स यहाँ तक आ सकती है, ऊपर कितनी टाइल्स ऐसी बन जाएगी. दिस इज व्हाट इट इज आस्किंग अस. ठीक है, पूरे वॉल में. सो अब इसको सॉल्व कर देते हैं अपन. सिंपली सॉल्व कर देते हैं इसको. जो कितना हो जाएगा ये? कितनी आ गई चिल्ड्रन? 1000 टाइल्स आ गए. अब वो क्या पूछ रहा है? सेकंड क्वेश्चन क्या है उसका? सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द टाइल्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर टाइल. रेट क्या दे रखा है चिल्ड्रन? रेट क्या दे रखा है? ₹2 ₹2 पर टाइल, राइट? मतलब कॉस्ट ऑफ वन टाइल कितना है चिल्ड्रन? ₹2. तो कॉस्ट ऑफ 1000 टाइल्स कितना होगा? इज गोइंग टू बी 2 इंटू 1000, 2000 रुपया. ठीक है, 2000 रुपए. समझ गए? क्लियर है? आया समझ में कैसे किया अपन ने? सिंपल यूनिटरी मेथड लगाए, सिंपल. नेक्स्ट 7th क्वेश्चन. कितने हैं? ठीक है, ओके. द फॉलोइंग फिगर्स मतलब एक और फिगर है वो नेक्स्ट स्लाइड पे ले ली मैंने. हैव बीन स्प्लिट इनटू रेक्टेंगल्स. रेक्टेंगल्स में स्प्लिट कर दिए. फाइंड द एरियाज, द मेजर्स गिवन इन सेंटीमीटर्स. तो मेजर्स हमें गिवन है और ये सब क्या है? सेंटीमीटर्स में. आई होप यू आर एबल टू सी, राइट? ठीक है. सो दिस इज 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 2 1 3 2 2. ठीक है. तो अपन पहले क्या करते हैं कि इनको रेक्टेंगल्स के फॉर्म में अपन कट कर लेते हैं. एक तो इन्होंने ऑलरेडी बना ही रखा है, ये हो गया. ठीक है, एक अपन यहाँ पे बना सकते हैं क्या? Shall we make this? How much is this going to be? Let's make it like this. ठीक है.
अब देखो कितने रेक्टेंगल हो गए अपने पास, 1 फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकेंड रेक्टेंगल, थर्ड रेक्टेंगल और फोर्थ रेक्टेंगल, राइट। तो अब द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन स्प्लिट इनटू रेक्टेंगल, फाइंड देयर एरियाज। अब इन सब रेक्टेंगल्स के अपने को एरियाज फाइंड करने का है, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, फर्स्ट रेक्टेंगल, दैट इज गोइंग टू बी, फर्स्ट रेक्टेंगल ये रहा, है ना, ये देखो ये रहा, जिसमें अब अंडरस्टैंड दिस कि ये पूरा चिल्ड्रन समझो, ये 4 सेंटीमीटर जो बोल रहा है ना, ये पूरा है, तो मुझे तो केवल इतना ही लेना है ना, मुझे तो केवल इतना ही लेना है यहां से यहां तक। तो ये कितना हो जाएगा 3, राइट। तो कितना हो गया 4 into 3, इट इज 4 into 3, दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड एरिया, एरिया रेक्टेंगल सेकेंड, पर्पल से करते हैं, सेकेंड का क्या होगा, ठीक है। तो अब चिल्ड्रन ये पूरा 4 है, इसमें से इतना 3 है, तो ये डेफिनेटली 1 हुआ, है ना, ये 1 हुआ, ये भी 1 ही होगा ऑब्वियसली। और ये पूरा कितना हो गया, यहां से यहां तक का, ये हो गया 3 + 2, है ना, 3 + 2 दैट इज 5 सेंटीमीटर, समझ गए। 2 + 3 मतलब देखो 2 + 3 तो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगी 2 मतलब 5, 1 into 5 दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन थर्ड एरिया, एरिया रेक्टेंगल third is what? Okay, so this is 3 we know and this is 2, it is given, so 3 into 2, very easy, very easy, 3 into 2 है ना, यही होगा 3 into 2, so that is 6 centimeter square and area of rectangle 4 is going to be what? This is 2 and this is 4, है ना, ये 2 है और ये पूरा 4 है ना, दिख रहा है। This is 2 centimeter, this is 4 centimeter, so 2 into 4 that is 8 centimeter square, ठीक, आगे बच्चों। नेक्स्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, दिस यू आर गोइंग टू डू, कॉपी इट डाउन, दिस यू कैन डू इट वेरी वेल, आई अज्यूम दैट, ठीक है, क्योंकि ये 2 ऑलरेडी दे रखा है, देखो यहाँ पे एक बनाया, यहाँ पे दूसरा बनाया, ये 2 दे रखा है, 1 दे रखा है, ये फर्स्ट हो गया रेक्टेंगल, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया, राइट। सो अब दिस इज 2 सेंटीमीटर्स, तो ये डेफिनेटली 1 सेंटीमीटर हुआ, तो इसका हो गया 2 into 1, this becomes 1 into 5 and 2 into 1, simple, you can do it, right। अब ये क्या बोल रहा है, what will happen to the area of a square if its side is tripled? okay, मतलब देखो चिल्ड्रन, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, मान लो इसका साइड है a, ठीक है, साइड है a, तो इसका स्क्वायर का एरिया कितना हुआ, अपन इसको नेम कर देते हैं, लेट अस से P Q R एंड T, ठीक है। अब एरिया स्क्वायर P Q R T इज व्हाट, a स्क्वायर, है ना, कितना होगा a स्क्वायर। अब वो क्या बोल रहा है, what will happen to the area of square, एरिया क्या हो जाएगा
इफ इट्स साइड इज ट्रिपल्ड, मतलब ये जो साइड है ना ये ट्रिपल्ड हो जाए, ट्रिपल्ड मतलब 3 टाइम्स, तो दिस बिकम्स व्हाट 3a, 3a हो गया, राइट, p डैश q डैश r डैश t डैश, राइट। तो अब एरिया स्क्वायर p डैश q डैश r डैश t डैश, नाम दे दिया मैंने, क्या है 3a, साइड कितनी है चिल्ड्रन 3a, तो 3a का स्क्वायर हो गया, 3a का स्क्वायर, भाई साइड कितनी है 3a, तो 3a का स्क्वायर करूंगी मैं। अब 3 का स्क्वायर कितना हो गया चिल्ड्रन, 3 3s is 9, 3a square means what, that I am multiplying 3a into 3a, भाई 3a को मैं 2 बार खुद से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, दैट इज व्हाट स्क्वायर मीन्स, है ना, कि मैं 2 बार उसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब क्या हो गया, 3 into 3 is 9, a into a is a square, राइट। तो अब वो पूछ रहा है व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इफ इट्स साइड इज ट्रिपल्ड, एरिया बिकम्स 9 टाइम्स। अब देखो समझना, आप इनिशियल एरिया था a स्क्वायर, ट्रिपल हुआ अगर साइड तो एरिया कितना हो गया 9 टाइम्स बढ़ गया, 9 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। सो एरिया बिकम्स इट्स ट्वाइस, मतलब 9 टाइम्स बढ़ गया, 3a, तो कितना हो जाएगा ट्वाइस हो गया, एरिया कितना हो गया इसका ट्वाइस हो गया, इंक्रीज ट्वाइस, है ना। देखो 3a अगर साइड है, 3a अगर साइड है तो उसका एरिया क्या हो गया, उसका ट्वाइस हो गया, ठीक है, उसका जस्ट ट्वाइस हो गया, है ना। तो दिस बिकम्स एरिया, व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर इट इफ इट्स साइड इज ट्रिपल्ड, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा ट्वाइस, है ना, ये ट्वाइस हो गया। भाई 3a था साइड तो कितना हो गया 9a स्क्वायर हो गया, तो 3a से चिल्ड्रन 3a से कितना हो गया 9 हो गया। समझ पा रहे हो, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन कि साइड अगर 3a है या थ्राइस है, थ्राइस कर दी अगर मैंने, ट्रिपल कर दी तो वो क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट increased by half of it, what will happen to the area of a square if its side is increased by half of it, मतलब अब कितनी हो जाएगी इसकी साइड, या लेट मी डू इट विथ ब्लैक, if the area if its side is increased by half of it, मतलब a plus 1/2a that is 3/2a हो गया। अगर 3/2a हो गया तो फिर एरिया कितना होगा, if the side is 3/2a, ठीक है, तो कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, लेट्स नेम इट एज p double dash q double dash r double dash and t double dash, तो एरिया स्क्वायर is going to be 3/2a whole square, that is going to be 9/4a square, that is going to be 9/4a square, तो ये भी क्या हो जाएगा 9/4a square। क्लियर चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू इट आफ्टर ट्राइंगल्स, मतलब ट्राइंगल का क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। सो लेक्चर 3 इज ऑन एरिया ऑफ
ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स पे अपन बात करेंगे। अब इसका सिंपल प्री रिक्विजिट यही है चिल्ड्रन कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर जब अपन ने निकाला वो पता होना चाहिए, एंड डेफिनेटली वील बी एबल टू कैलकुलेट एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, है ना। तो अपन बहुत ही बेसिक जो फॉर्मूला होता है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला, एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट की बात करते हैं। अब इफ यू कैन सी दिस इज माय triangle, right? This is my triangle. Let's name it as A, B and C, and this is what? This is my height. अब children height जो होती है ना, that is the perpendicular distance. मैं थोड़ा इस साइड खड़े हो जाती हूँ. So height is basically what? Perpendicular distance. अब perpendicular या आप ये कह लो 90 डिग्री वो क्या बना रहा है भाई, कोई भी एक स्टैंडिंग लाइन है और स्लीपिंग लाइन है, राइट? दिस इज द स्टैंडिंग लाइन एंड दिस इज द स्लीपिंग लाइन। अब स्टैंडिंग लाइन क्या है, 90 डिग्रीज पर है, इस स्लीपिंग लाइन के 90 डिग्री एंगल बना रही है, यू कैन सी इट है, राइट? अब जैसे मान लो आपकी भी हाइट अगर नापनी है, आपके पेरेंट्स, बड़े दीदी भैया जो भी हैं वो अगर आपका हाइट नापने को बोलते हैं तो व्हाट डू यू स्टैंड स्ट्रेट, ऐसा तो नहीं खड़े हो जाते, ऐसा टेढ़ा तो नहीं खड़े हो जाते, ऐसे झुक के तो नहीं खड़े होते, ऑब्वियसली नो, यू स्टैंड स्ट्रेट, राइट? ताकि आपका जो एग्जैक्ट हाइट है वो नापा जा सके। सो फॉर हाइट यू नीड टू स्टैंड स्ट्रेट, दैट मीन्स यू आर मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल विद द सरफेस, राइट? इट इज द सेम थिंग। जो 90 डिग्री हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, 90 डिग्री पे जो बना रहे हैं स्टैंडिंग लाइन को, दैट इज एक्चुअली टेलिंग अस द हाइट, राइट? और वो वाला साइड, वो मतलब वो आप ये मान लो जो लाइन है, जो लाइन सेगमेंट है जो 90 डिग्री बना रहा है दूसरी लाइन के ऊपर, राइट? देन दैट इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज द बेस, राइट? उसी के करस्पॉन्डिंग बेस लिया जाएगा। ऐसा नहीं हाइट कहीं और बना दी, बेस इसको, ऐसा नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पर अगर मैंने हाइट ये ली है तो ऐसा नहीं होगा कि AC को मैं बेस मान लूंगी, नो। जिस साइड के ऊपर AB, जैसे मान लो दिस इज D, राइट? सो AD जो परपेंडिकुलर है वो जिस साइड या जिस लाइन सेगमेंट के ऊपर बना हुआ है उसी को ही बेस लेना है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी ड्रॉ अ ट्राइंगल, ठीक है? दिस इज U, V एंड W, ये एक जैसे दिख रहे हैं, लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस, ठीक है? अब मैंने 90 डिग्री एंगल बनाया है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल S, ठीक? तो अब अगर मुझे यहाँ पर बताना है कि हाइट कौन सी है, तो हाइट डेफिनेटली वो ही साइड है जो 90 डिग्री बना रही। सो दिस इज माई हाइट, राइट? अभी हाइट या ये परपेंडिकुलर जो मैंने बनाया है वो कौन सी साइड पर है? साइड UW पर, राइट? UW पर। तो मेरा बेस अब ये नहीं होगा, दिस वोंट बी माई बेस, ये मेरा बेस नहीं होगा चिल्ड्रन। जिसके करस्पॉन्डिंग ये लाइन बनाई है वो ही मेरा बेस बनेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी माई बेस नाउ। ये क्या होगा? ये मेरा बेस साइड बनेगी, ठीक है? अगर मैंने ट्राइंगल इस तरह से ड्रॉ किया, लेट मी ड्रॉ अ ट्राइंगल लाइक दिस, आई ड्रू अ ट्राइंगल एंड द परपेंडिकुलर इज ड्रॉन हियर, राइट? देन दिस इज डेफिनेटली द हाइट, ये तो हाइट है ही, बट नाउ बेस इज दिस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर किस पे बनाया है? इस लाइन के ऊपर, जो लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर बनाया है, दैट बिकम्स माय बेस, राइट? सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। सिंपल, जो बेस है और हाइट है। ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए और बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं चिल्ड्रन, अलग अलग ट्राइंगल के लिए अलग अलग, जैसे आइसोसेलेस के लिए अलग होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का अलग होगा, राइट? बट बेसिक हम जो बात करते हैं विच इज दिस ओनली, हाफ बेस इनटू हाइट। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, अदरवाइज भी बहुत सारे होते हैं, बट अभी हम इसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो प्लीज कॉपी इट एंड देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलो लेट्स डू क्वेश्चंस ऑन दिस चिल्ड्रन।
चलो, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स ऑफ अ ट्राइंगल हुज बेस एंड एल्टीट्यूड आर एज अंडर. बताओ. In square centimeters, okay, of a triangle whose base and altitude are as under. ठीक है, बेस मुझे दे रखा है. एल्टीट्यूड चिल्ड्रन, एल्टीट्यूड इज सेम एज हाइट विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, सो फर्स्ट वाले का कैलकुलेट करते हैं. बेस क्या दे रखा है, 18 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड दे रखा है 3.5. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गोइंग टू बी हाफ. बेस कितना है, 18 इंटू हाइट इज 3.5. क्लियर. तो अब 9 से गया ये 3.5 हो गया. सो दिस बिकम्स 45 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक, ये इसका क्या हो गया, एरिया आ गया फर्स्ट वाले का. सेकंड वाला कैलकुलेट करते हैं. बेस इज इक्वल्स टू 8 dm. अब बेस कितना दे रखा है, सो 8 dm मीन्स 80 सेंटीमीटर्स. मल्टीप्लाई हो जाएगा डेसीमीटर्स एंड देन सेंटीमीटर्स, राइट. तो इंटू 10 हो जाएगा. सो दिस बिकम्स व्हाट नाउ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गोइंग टू बी हाफ. बेस कितना है, 80 इंटू हाइट इज 15, 40 इंटू 15 which is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. Shall we do next question now? छाप लो इसको चिल्ड्रन. Find the altitude of a triangle whose measure is this is children square, है ना. Find the altitude of a triangle. Altitude means again same height. Altitude, height, perpendicular distance, these are the same things. एक ही बात है. 90 डिग्री एंगल बना रहा है स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन से. So find the altitude of a triangle. Let us draw a triangle. चिल्ड्रन, ये सब ट्राइंगल बनाने वाली चीजें ना आपको सब्जेक्टिव पेपर में करनी पड़ेगी. ठीक है, ए बी सी मैं एक में करके बता दूंगी, फिर आई विल राइट इट डायरेक्टली. सो फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल हुज एरिया इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस इज 12 सेंटीमीटर. सो इट इज गिविंग अस, एरिया इज गिवन टू अस एज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर्स. ठीक है, एरिया दिया है 42, बेस दिया है 12. सो एरिया ट्राइंगल ABC is half base into height, right? ये सब मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में आपको इस तरह से ही लिखना है, आगे नहीं लिखूंगी मैं. एक बार आप देख लो इसको. सो 42 इज इक्वल्स टू हाफ, बेस इज 12 into height that we are supposed to find. Height कितना हो गया चिल्ड्रन, 7 सेंटीमीटर्स. सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन.
Find the area of a right angle triangle whose sides containing the right angle are of length 20.8 meter and 14.7 meters. Let us draw a right angle triangle. So we all know what a right angle triangle is, definitely, right? राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या होता है, उसके अंदर एक 90 डिग्री राइट एंगल होना मांगता है, मतलब 90 डिग्री होना मांगता है. इसका ये मतलब हुआ कि स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन मुझे मिल गई. इसका मतलब मुझे हाइट एंड उसके करस्पॉन्डिंग बेस मिल गया. हाइट उसके करस्पॉन्डिंग बेस मुझको मिल गया. ट्रू है, ट्रू है बात. और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज. दिस इज व्हाट, हाइपोटेन्यूज, है ना. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरा. लेट्स नेम इट एज P, Q एंड R. ठीक है. अब इसमें क्या हो रहा है चिल्ड्रन, देखो अब पॉइंट ये है इसके अंदर कि दिस इज द हाइट एंड दिस इज द बेस, है ना. ऐसा मैंने लिख दिया. व्हाट इफ मैं इस ट्राइंगल को ऐसा उठा करके ऐसा वो कर दूं, राइट, फ्लिप कर दूं. इस ट्राइंगल को ऐसा है उठा करके मैं ऐसा कर दूं तो कैसा दिखने लग जाएगा. इट विल बी R, Q एंड P, राइट. ये ऐसा ऐसा उठा करके जस्ट इमेजिन मैंने ऐसे रख दिया. इनफैक्ट डू वन थिंग, एक पेपर लेना, पेपर की कटिंग करना, 90 डिग्री ट्राइंगल बनाना एक, है ना, और फिर मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बनाना, और फिर उस पर नेमिंग कर देना ऊपर PQR, फिर उसको ऐसा फ्लिप कर देना तो देखना RQP हो जाएगा एंड दिस बिकम्स व्हाट, 90 डिग्री. अगेन अब ये क्या हुआ, ये हाइट हो गया और ये बेस हो गया. तो पॉइंट ये है चिल्ड्रन कि इफ इट इज नॉट मेंशन्ड, you can take this as base and this is height in a right angle triangle, and or you can take this as height and this as base in a right angle triangle. It doesn't like it won't be wrong. Wrong नहीं होगा. ठीक है. अगर given नहीं है तो given है that this is the height, this is the base of a right angle triangle. Fine. We are cool with it. Okay. So let's find out the area for this area triangle PQR is half. Base कितना है children? Find the area for right angle triangle whose sides containing the right angle. वो क्या बोल रहा है, whose sides containing the right angle मतलब जिसमें right angle जिसके जिस लाइन से 90 डिग्री बन रहा है, वो दोनों लाइंस के उन्होंने अपने को मेजरमेंट दे रखे हैं. दैट इज 20.8 एंड 14.7. This is going to be 28, 18, 5. Then यहाँ से 0 आएगा, 7, 4, 1. This is 7 and 12, 5 and 1. This becomes 152.88 मीटर स्क्वायर. फाइन, मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर ही उसका यूनिट आएगा बेटा. लिख लो इसको, छाप लो, तब तक मैं पानी पी लूँ. तो मेरे प्यारे बच्चों, अब अपन एक काम करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे. ठीक है. सो दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And remember to use my code AVLIVE to get 30% of discount. Bye bye, take care.